अत्तसूरा महेश्वसा भीमार्जुना समायुधि ययुद्धानो विराटश्च द्रुपदश्च महारथः। तो सटिम अत्तसूरा महेश्वासा भीमार्जुना समायुधि युयुद्धानो विराटश्च द्रुपदश्च महारथः। अब उच्चारण करता है इसका, मेरे पीछे पीछे बोलना। अत्तसूरा महेश्वासा, अत्तसूरा महेश्वासा, अत्तसूरा महेश्वासा भीमा अर्जुना समायुधि, भीमा अर्जुना समायुधि, भीमा अर्जुना समायुधि युयुद्धानो विराटश्च, युयुद्धानो विराटश्च, युयुद्धानो विराटश्च द्रुपदश्च महारथः, द्रुपदश्च महारथः, द्रुपदश्च महारथः। अब इसका वर्ड टू वर्ड मीनिंग जानते हैं। अत्र हियर, अत्र मतलब हियर, सूरा सूरवीर पावरफुल वॉरियर्स, महासुवासा ग्रेट बोमेन, भीमा अर्जुना समा इक्वल टू भीमा एंड अर्जुना, युधि इन मिलिट्री प्रोस, युद्धान युद्धान, विराट विराट च and द्रुपद द्रुपद च also Maharatha, warriors who could single-handedly match the strength of 10,000 ordinary warriors. एक सा ट्रांसलेशन, behold in their ranks are many powerful warriors like Yudhan, Virat, Drupad, wielding mighty bows and in equal power military and in equal military prowess to Bhima and Arjuna. अब देखो, अर्जुन पहले द्रोणाचार्य के पास जाता है, फिर उनसे बताता है कि दे आर अरेंज्ड। अब वो पॉइंट करता है पांडवों में, वो थोड़ा इंस्टिगेट करने का कोशिश करता है द्रोणाचार्य को, क्योंकि दुर्योधन को लगता है कि सामने डिसाइपल है उसका द्रोणाचार्य का, वो शायद अच्छे से नहीं लड़ेगा, इसलिए थोड़ा चालू करने का द्रोणाचार्य को कोशिश करता है, थोड़ा सा एक सॉर्ट ऑफ एंगर लाने का कोशिश करता है द्रोणाचार्य का मन में। पॉइंट करता है कि देखिए अर्जुन और भीम के इक्वल बहुत सारे युद्ध हैं, मतलब वॉरियर्स हैं। अब अर्जुन खुद में ही अधिरथी है, महारथी से भी ऊपर है अधिरथी, जो बहुत सारे वॉरियर्स के साथ एक साथ फाइट कर सकता है। और भीम के पास तो 10,000 हाथियों का पावर है। जब महाभारत का युद्ध हो रहा था, भीम अकेले 100 कौरवों को मारा था और एक ही दिन में 30 कौरव को मारा था वो भीम। युयुद्धान अर्जुन का डिसाइपल है, अर्जुन से सीखता है। और द्रुपद का बहुत ही ज़्यादा राइवलरी है द्रोणाचार्य से। तो इन सब को ही पॉइंट करता है दुर्योधन और इंस्टिगेट करने का कोशिश करता है द्रोणाचार्य को। अब देखो, अब थोड़ा अर्जुन का एक सॉर्ट ऑफ स्टोरी बता दे तुमको। अर्जुन के पास क्या इंद्र कोई इंद्र भाई टेस्ट करते रहता है सबको, इंद्र भेजता है उर्वशी को, और उर्वशी जाती है अर्जुन के पास, सी टेल्स हर दैट यू कैन एंजॉय मी। अर्जुन रिजेक्ट कर देता है, यू आर लाइक माई मदर, क्योंकि देखो वो हेवन से आई थी और हेवन का अलग रूल्स एंड रेगुलेशंस रहता है और अर्थ का अलग रूल्स एंड रेगुलेशंस रहता है। तो अर्जुन बोलता है कि नहीं, तुम हेवन हो, आई एम फ्रॉम अर्थ, आई फॉलो द रूल्स दैट आर प्रेस्क्राइब्ड इन अर्थ, और ऐसे बोल के यू आर लाइक माई मदर, और ऐसे बोल के रिजेक्ट कर देता है। तो ये सॉर्ट ऑफ बहुत ही ज़्यादा धर्मवादी रहता है ये सब पांडव लोग। भीम के पास पहले 2000 हाथी का शक्ति था, फिर क्या होता है, दुर्योधन उसका खाना में जहर दे देता है और उसको रिवर से गिरा देता है, मतलब रिवर में गिरा देता है। और फिर भीम जो रहता है वो रिवर से नागलोक, गंगा में गिराता है शायद, और रिवर से नागलोक में स्लिप हो जाता है। अब वहाँ पे क्या होता है कि भीम के बॉडी में तो पॉइजन रहता ही है, फिर साथ में जो वहाँ पे नागलोक में सर्पेंट लोग रहते हैं, नागलोक रहते हैं, वो भीम को डसते हैं। अब देखो, ये हाल फिलहाल में ही पता चला, लेकिन उस टाइम से ये चलता है कि जहर एक साथ मिल के इनिशियल नॉर्मल हो जाता है, हट जाता है, कट जाता है। ये कुछ साइंटिस्ट लोग को कुछ साल पहले ही पता चला, लेकिन हम लोग को बहुत साल पहले से ही पता था। तो ये होता है, फिर उनमें कुछ बातचीत होता है भीम और नागलोक सर्पेंट लोग के बीच में, और फिर सर्पेंट लोग बोलते हैं कि तुम जितना अमृत पी सकते हो उतना हम तुमको पावर दे देंगे।
उतना 1000 हाथियों का पावर दे देंगे। तो वो 8 अमृत पीता है शायद, अमृत आई डोंट नो व्हाट इज़ दैट, बट अमृत मेरे को लगता है अमृत पीता है वो, और 8 अमृत पीता है, और उसके पास 8000 हाथियों का शक्ति आ जाता है। तो ये है भीम का बैकग्राउंड, और ऐसा ही युद्धांत द्रुपद का बैकग्राउंड है। तो ये था इस वर्स का एक्सप्लेनेशन। फिर से एक बार वर्स को रिपीट करेंगे। अत्र शूरा महेश्वासा भीमा अर्जुन समायुधे युयुधानो विराटश्च द्रुपदश्च महारथ। टेक अ कृष्ण।